हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? गुरुग्राम आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार गुप्ता आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए, आपका समय नहीं लेते हुए हम लोग थोड़ा सा केस पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं ना, कि जितने भी जजमेंट हैं हम लोग जो ये सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें 85, एक मिनट रुकिए, मैं पेन ले लेता हूँ। चलिए, 85 जजमेंट हम लोग देखने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने 85 जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, वनडे एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वीडियो है ये। तो आज हम देख के आ रहे हैं कि आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ, ये मामला क्या है। देखिए, आरसी ये रहे आरसी पौडवाल जी, जिसको रामचंद्र पौडियाल के नाम से जानते हैं। ये अभी फिलहाल में है ना, नेपाल के प्रेसिडेंट है। ये नेपाल के प्रेसिडेंट है अभी अभी फिलहाल में, वर्तमान में। ठीक है, तो जब ये मामला है सिक्किम से, आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ का मामला है। जैसे हम लोग बिजुबारी केस देखते हैं, केशवानंद भारती केस देखते हैं, ये सारे मामले हैं, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सारे जजमेंट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ से। इसका मामला देखते क्या है। पहले तो ये समझ गए कि आरसी पौडियाल कौन है, नेपाल के प्रेसिडेंट है अभी। ठीक है, और आरसी पौडियाल उस समय जब सिक्किम नहीं बना था भारत का राज्य, उस समय सिक्किम के निवासी थे, ये नेपाल में चले गए थे बाद में। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए थे सिक्किम को विलय के लिए। इंडिया में जब सिक्किम का विलय इंडिया में हुआ था, इंडिया में विलय हुआ था सिक्किम का, तो उसको चुनौती दिए थे केवल आरसी पौडियाल जी ने। किनको? भारत संघ को। किस कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय दिया, क्या मामला था, सारे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिक्किम के विलय से। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए सिक्किम के विलय से देखते हैं हम लोग। सिक्किम का विलय, यहां से हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी मामला से है, जो सिक्किम राज्य है, अभी सिक्किम राज्य देख रहे हैं, वहां से मामला आया हुआ है। तो पहले सिक्किम का विलय कैसे हुआ ना, अगर ये जान लेंगे ना, तो आरसी पौडवाल का जो मामला था, आरसी पौडवाल बनाम भारत संघ का, वो अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिक्किम का विलय कैसे हुआ था। देखिए, सर्वप्रथम क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन के दौरान है ना, सॉरी, ब्रिटिश शासन के दौरान, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, इस समय है ना, ये एक देसी रियासत हुआ करता था, यानी भारतीय रियासत बोलिए इसको, ये भारतीय रियासत हुआ करती थी। ठीक है, ये भारतीय रियासत हुआ करती थी। और इसका जो शासक था ना, जो शासक था, इसका जो शासक था, वंशानुगत चलता था। वंशानुगत शासक, वंशानुगत वंशानुगत शासक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडेटरी। हेरिडेटरी इंग्लिश में बोला जाता है। इस पर एक मूवी आई हुई है, मूवी बनी हुई है कब, आई थिंक 1905 के आसपास, एक के आसपास, हॉलीवुड का मूवी है। मूवी का नाम है हेरिडेटरी। ये हेरिडेटरी मूवी है ना, ये भूतिया मूवी है, हॉरर मूवी है, मैंने देखी है। ये उतनी भी हॉरर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हॉरर बोलते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी बोलते हैं, यानी कि यहाँ का जो शासक था वंशानुगत शासक बनता था। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, जिसको हम लोग बोलते थे, यानी उस समय बोलते थे चोग्याल। चोग्याल, चोग्याल कहा जाता था उस समय। हिंदी में, इंग्लिश में भी चोग्याल ही कहा जाता था, चोग्याल। ठीक है, यहां तक तो कोई समझ में दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि वहां जो सिक्किम का राज था, सिक्किम ये भारतीय रियासत तो हुआ करते थे उस समय, ब्रिटिश कॉलोनी जब हम लोग थे तब। और उस समय जो सिक्किम में था ना, वंशानुगत चलता था। जो शासक था वंशानुगत चल रहे थे, वंश के आधार पर शासन चल रहे थे। ठीक है, जिसको चोग्याल बोलते थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पहले स्वतंत्र होने से पहले सिक्किम का है ना, सिक्किम का कौन क्या क्या था। एक था डिफेंस, यानी विदेशी मामला मान लेते पहले, विदेशी मामला, विदेशी मामला, विदेशी मामला। दूसरा
था प्रतिरक्षा, यानी रक्षा, डिफेंस के मामले में, इसको प्रतिरक्षा लिख दीजिए आप, प्रतिरक्षा। और तीसरा था ना, तीसरा कम्युनिकेशन था, यानी संचार में था। मैंने जब क्लास लिया था उसमें मैंने आर्थिक बताया, आर्थिक नहीं, यहाँ पर संचार है, संचार, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये 3 मामला था ना जो सिक्किम का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, ठीक है। जब वर्ल्ड वार टू के बाद जब ब्रिटिश ने बोला कि हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, हम कि अब वहां का शासन खुद संभालेगी इंडियन जनता ही, तब क्या हुआ, ये शासक तो चल ही रहा था लेकिन सिर्फ 3 चीज थे ना किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ये ऑटोमेटिक ये साइन कर लिए सिक्किम साइन कर लिया किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, कि ठीक है जैसे हम ब्रिटिश को हम 3 चीज देते थे, ये 3 चीज आप मेरा यूज कीजिए। तो भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये 3 चीज हम कर लेंगे, ठीक है 3 चीज हम देख लेंगे। क्या था, विदेश मामला, उसका प्रतिरक्षा था जो रक्षा करते हैं, उसका संचार माध्यम, 3 इंडिया के पास आ गया उस समय, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, कुल मई 1974 में, क्या हुआ था, सिक्किम में है ना जो सिक्किम कांग्रेस थी, सिक्किम कांग्रेस, ठीक है, जो सिक्किम, हम लिखे देते हैं, जो सिक्किम कांग्रेस थी, इसको हम एससी लिखते हैं, ठीक है, सिक्किम कांग्रेस थी, वो लोकतंत्र का मांग करने लगा, लोकतंत्र का बहुत बड़ा आंदोलनकारी था। और जनता में भी लोकतंत्र का एकदम आग बबूला उठ गया, नहीं हमको लोकतंत्र चाहिए अब, ठीक है। तो क्या किया जनता ने ही, जो जनता क्या, यानी वहां जो कांग्रेस थी, सिक्किम कांग्रेस, वो क्या की, विधानसभा तो चल ही रहा था, ऐसा तो नहीं कि भाई राजा के साथ विधानसभा नहीं चलेगा, विधानसभा चल रहा था, विधानसभा में क्या किया, ये पारित कर लिया सिक्किम शासन अधिनियम, अच्छा एम ना, सिक्किम शासन अधिनियम 1974, ये पारित कर लिया अपना विधानसभा में सिक्किम कांग्रेस ने। और इसके माध्यम से क्या हुआ, इसके माध्यम से जो राजा चोग्याल का शासक था ना, चोग्याल का जो शासक था वो समाप्त हो गया, सिर्फ नाम मात्र रह गया कि यहाँ पे जो चोग्याल वंश से जो वंशानुगत चल आ रहा था शासक, वो अब नाम मात्र के लिए हो गया, और सारा का सारा काम करने लगे कौन, विधानसभा कहाँ के, सिक्किम के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र कर रह गया था। और इसी समय है ना, इसके बाद ही क्या हुआ था, इसके बाद ही सिक्किम के जो विधानसभा थी, एक संकल्प पारित किया, विधानसभा लिख देते, विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया अपना विधानसभा में। संकल्प क्या था कि भारत के साथ है ना क्या, संसदीय क्षेत्र, और क्या था, भारत के साथ क्या क्या समझौता किया उस समय जब संकल्प पारित किया था। एक तो संसदीय क्षेत्र था, आर्थिक मामले में, राजनीतिक मामले में, इस सभी मामले में विकास के लिए, इस सभी मामले में मेरा विकास हो, तो इंडियन गवर्नमेंट से है ना, जो विधानसभा थी वहां के सिक्किम कांग्रेस, वो संकल्प पारित करके इंडियन गवर्नमेंट से क्या बोली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोली कि काम कीजिए ना, जो भारत में संसदीय क्षेत्र और आर्थिक मामले में और राजनीतिक मामले में मुझको अधिकार दीजिए अपना अंदर, ठीक है। तब उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट में एक संशोधन पारित किया था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये हुआ था 1974 में, ही हुआ था, क्योंकि 1974 में ही संकल्प पारित किया था सिक्किम कांग्रेस ने। 35वां संविधान संशोधन इंडियन गवर्नमेंट ने संसद में पास कर दिया। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत कुछ बात हुई, क्या बात हुई हम लोग देखते हैं। अब कुछ प्रावधान किए गए 35 संशोधन के तहत कि जो सिक्किम होगा ना, ये
इंडिया का पार्ट तो नहीं होगा, इंडिया का पार्ट नहीं होगा, इंडिया का भाग नहीं होगा, ये एक सहयोगी राज्य होगा, सहयोगी राज्य होगा या सहयोगी क्षेत्र बोल दीजिए, ये सहयोगी क्षेत्र होगा सिक्किम। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पारित कर दिया था, संकल्प पारित करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि मेरा आप संसदीय क्षेत्र में आप भागीदारी रखिए, अपने में आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी रखिए, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी रखिए। तो 35वां संविधान संशोधन किया, उसके बाद 35 संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ कि सिक्किम इंडिया का भाग नहीं होगा, ठीक है, एक सहयोगी राज्य होगा, एक सहयोगी राज्य होगा सिर्फ, ठीक है। और क्या प्रावधान हुआ कि जो सिक्किम के होंगे ना, सिक्किम के प्रतिनिधि, ठीक है, दो प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, यानी कि 2 प्रतिनिधि लोकसभा में और 2 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजेंगे। तो राजनीतिक भी इनके हो गया, जो राजनीतिक मांग किया था राजनीतिक पूरा हो गया। और क्या हुआ, इनको वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया, वोट तो दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के चुनाव में है ना, ये भाग नहीं ले सकते हैं। जो 2 व्यक्ति हैं ना, आपको पता ही है कि लोकसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में दोनों भाग लेते हैं, ये दोनों भाग नहीं लेते। जब जाते गए ना तो कह दिया गया कि आप दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बाकी सब काम जो काम होता है संसद में सारे आपके पास है, ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। अब क्या हुआ, जब 35वां संविधान संशोधन है ना, 35वां संविधान संशोधन चल ही रहा था, इसी बीच में क्या हुआ, जो चुग्याल था, जो जिसका समाप्त कर दिया गया था, नाम मात्र का संवैधानिक मात्र रख दिया गया था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, चुग्याल है ना, इसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, और ये चले गए यूएन में कि सर देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती छीना जा रहा है। तब गुस्सा होकर के है ना, जो वहां की विधानसभा थी, गुस्सा होकर के क्या किए, एक पारित किया, फिर से पारित किया, संकल्प पारित किया, कौन? विधानसभा ने, यानी सिक्किम कांग्रेस ने एक संकल्प पारित किया। संकल्प में क्या कहा गया, संकल्प में तो पहली बात यह हुआ ना कि चुग्याल था, इनको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, चुग्याल को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ, और संकल्प में क्या कहा गया, संकल्प में डायरेक्ट गवर्नमेंट से मांग किया गया, इंडियन गवर्नमेंट से मांग क्या किया गया कि सर एक काम कीजिए, अब बहुत हुआ, इंतहा होगी बहुत, अब हम लोग ने रेफरेंडम कराया हुआ है, जनमत संग्रह हम लोग करवा चुके हैं, और जनता साथ थी, जनता चाहती थी क्या, जनता चाहती थी कि इंडिया में मिल जाए, इंडिया में हम लोग मिल जाए, सिक्किम की जनता चाह रही थी कि हम लोग इंडिया में मिल जाए, अलग नहीं चाहते हैं, अलग नहीं चाहते हैं। तो ये जनमत संग्रह करवा चुकी थी विधानसभा। जनमत संग्रह में क्या हुआ था कि सब जनता बोल रही थी मैं इंडिया से करना चाहते हैं, तो संकल्प पारित किया विधानसभा में सिक्किम कांग्रेस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या बोल दिया कि सर मैंने रेफरेंडम करवा चुका हूं कि सभी जनता चाहते हैं कि इंडिया मिलना, एक काम कीजिए आप मुझको मर्ज कर लीजिए इंडिया में हमको शामिल कर लीजिए आप, ठीक है। ये जो संकल्प पारित किया था ना, 10 अप्रैल को किया था, 10 अप्रैल 1975 ईस्वी में यह संकल्प पारित किया था सिक्किम के विधानसभा ने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसी समय 1975 में ही क्या हुआ था, 1975 में ही 36वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। इसी जब वो बोल दिया कि हम जनमत संग्रह करवा चुके हैं, जनता चाह रही है कि हम इंडिया के साथ मिल जाए, ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ, यानी संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब? 1975 में हुआ। और इसके तहत क्या किया गया, जो जितने भी राज्य थे, जैसे बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, जितने भी राज्य, उसी के समकक्ष, उसी के तहत ये एक राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य, सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया, एकदम भारत का हिस्सा बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत इंडिया में शामिल किया गया था? तो संविधान संशोधन को कितने हैं, 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया था, विलय किया गया था सिक्किम का, ठीक है।
यहाँ तक समझ गए कि 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को इंडिया में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ये आप यहाँ तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, अब 36वां संविधान संशोधन बन गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो हमारा अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 में चुनौती दिया गया। चलिए इसको आर्टिकल 2 को अभी रहने देते हैं। तो ये तो बन गया, ठीक है। तब क्या हुआ, आरसी पोडवाल, अब आता है आरसी पोडवाल जो अभी नेपाल के अभी प्रेसिडेंट है वर्तमान में, वो उस समय सिक्किम के थे। तो चुनौती दे दिए, चुनौती क्या दे दिए कि इंडिया जिस नियम से बनाई है, इंडिया जिस रूल से सिक्किम को अपने अंदर समाहित की है वो गलत है। इसको हम चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है कौन, आरसी पोडवाल जी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ये जो सिक्किम को अपने अंदर मिलाया गया, विलय किया गया इंडिया में, ये गलत है, गलत तरीके से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दिया, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है आर्टिकल 2 जो हमारा है ना संविधान में, यही कह रहा है कि संसद के पास ये अधिकार है कि नए राज्य को अपने अंदर मिला सकती है, बना सकती है, स्थापना भी कर सकती है। तो हमारा आर्टिकल 2 में ही दिया हुआ है ये, और आर्टिकल 3 में तो और विस्तार करके दिया हुआ है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी का नाम बदल सकती है, राज्य की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों की सीमा बदल सकती है। ये आर्टिकल 2 में 3 में दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था इसमें, आरसी पोडवाल जी तो बोल दिए कि जो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को मिलाया गया इंडिया में वो गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया, तो हम लोग निर्णय में आप देखते हैं निर्णय क्या था सुप्रीम कोर्ट का। तो निर्णय ये था, आर्टिकल 2 का हवाला दिया गया, जो सही भी है कि आर्टिकल 2 में ऐसा दिया हुआ है किसी भी राज्य को अपने ले सकते हैं आप। तो ये मामला यहीं पर रफा दफा हो गया ना। तो आर्टिकल 2 का हवाला देते हुए जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भारत सरकार ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके सिक्किम को इंडिया में विलय किया है वो एकदम सही है, करेक्ट है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। इसलिए आरसी पोडवाल जी गलत साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट सही हुआ। तब उस समय से 36वां संविधान संशोधन के तहत हमारा सिक्किम राज्य भारत में विलय हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बेरुबारी संघ, यानी कल देखेंगे, कल या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग बेरुबारी संघ का जजमेंट देखेंगे, क्या मामला था, क्या जजमेंट दिया गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।